हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं। ठीक है, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? ये आपका एक्सॉन कहलाता है। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 82 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है ना, कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए कहलाता है? कौन घुलनशील आरएनए कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा टीआरएनए। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा आरएनए कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 10 से 20% होता है? ठीक है, 10 से 20% होता है। तो ये आपका सही और सटीक आंसर होगा टीआरएनए, यानी ये आपका हो जाएगा सी नंबर, टीआरएनए। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 85 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 85 नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 85 नंबर। क्या कह रहा है, कोट रहित डीएनए क्रम क्या कहलाता है? तो कोट रहित डीएनए क्रम है ना, ये आपका कहलाता है इंट्रॉन, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर है, आरंभक कोडोन है। तो आरंभक कोडोन है ना, तो ये हो जाएगा आपका AUG, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 87 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं में जीन नियंत्रण प्रदर्शित किया गया। तो जीवाणुओं में जीन नियंत्रण प्रदर्शन जैकब मेनोड के द्वारा किया गया था ना, तो ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 88 नंबर, निम्न में से किसके कारण डीएनए का व्यास नियत होता है? किसके कारण डीएनए का व्यास नियत होता है? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंधन। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीन कूट या अनुवांशिक कूट का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है? प्रमुख अभिलक्षण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर, बिल्कुल सटीक। ठीक है, विशिष्टता। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए 90 नंबर। क्या कह रहा है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजनी बेसों के किस एक जोड़े को उसके आगे दी गई श्रेणी के साथ गलत मिलाया गया है? किस एक जोड़े को गलत मिलाया गया? तो यह आपका डी नंबर, एडेनिन थायमिन प्यूरिन को, ये तो गलत मिलाया गया ना। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 91 नंबर है, पॉलीसोम। ठीक है, पॉलीसोम किसका बना होता है? तो पॉलीसोम जो होता है ना बना, ये कई राइबोसोम का बना होता है। तो ए नंबर होगा, जो एक एकल mRNA के संग्रहण करते हैं रहते हैं, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 92 नंबर, राइबोसोम के 2 उप इकाई किसके कार्तिक आयन स्तर पर, ठीक है, संयुक्त हुई रहती है? आयन स्तर पर संयुक्त हुई रहती है, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। ए नंबर आपका, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, डीएनए अणु के भीतर है। डीएनए अणु के भीतर है। ठीक है, तो डीएनए अणु के भीतर है ना, ये आपका हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक है, 2 रज्जुक होते हैं जो एक दूसरे के प्रति समांतर चलते हैं, ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर, ट्रांसक्रिप्शन इकाई में एक निश्चित क्रम में इंट्रंस, ठीक है, इंट्रंस के निष्कर्षण तथा एक्सॉर से जुड़ने को कहते हैं। तो इसके जुड़ने को है ना, इसके जुड़ने को कहते हैं स्प्लाइसिंग बोला जाता है। ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 95, निम्नलिखित में कौन सा कथन जीन कोड के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, mRNA में एक कोडॉन को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 96, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के द्वारा जीन कोड की त्रिप्राकृति की खोज हुई? ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर, डेनबर्ग थम्बाथाई। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। उसी प्रकार से आपका 97 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा वैज्ञानिक है जो 1995 में ठीक है, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के कृत्रिम संश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ओकेवा। ठीक है,
ओकावा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। उसी प्रकार से आपका 98 नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है, द्विगुणन। ठीक है, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम, तो द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 99, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में कूट के लिए है ना, ये कूट के लिए आपके 3 शब्द होते हैं, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आरएनए संबंध के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सॉन खंडों को पुनः जोड़ता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर, आरएनए लाइगेज को। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 101 नंबर, अनुवांशिक कोड का अपवास सूचित करता है, तो अनुवांशिक कोड का अपवास सूचित करता है एक कोडॉन के तीसरे सदस्य को, एक कोडॉन के तीसरे सदस्य, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 102 नंबर, अनुवांशिक कोड शब्दकोश में सभी आवश्यक 20 एमिनो अम्ल हेतु कितने कोडॉन प्रयोग किए जाते हैं, कितने कोडॉन प्रयुक्त किए जाते हैं, 61 यानी 61। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 103 नंबर प्रश्न है, एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन्स बंधनों की संख्या, तो हाइड्रोजन्स बंधनों की संख्या होती है आपका 2, ये नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 104, यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रैंड को 82.92 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यह खुल जाता है और दोनों रज्जु पृथक हो जाता है, यह खुल जाता है डी नंबर और दोनों रज्जु पृथक हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 105 नंबर, दिए गए कोडॉन में कौन यूजीसी के समान सूचक को कोड करता है, कौन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा यूजीयू, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर आपका प्रश्न है, डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड है, ओकाजाकी खंड है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ए द्वारा अनुलेखन। ठीक है, ए नंबर। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 107 नंबर, क्या कह रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है, तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका रिवर्सन ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ए नंबर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 108 नंबर, कौन सा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में अंतः फास्फोडाइएस्टर, ठीक है, बंध का जल अपघटन करता है, जल अपघटन करता है। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर, एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 109 नंबर प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम अभिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो एक जीन एक एंजाइम की अभिकल्पना बिडल तथा टैटम ने, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है 110 नंबर, 20 स्वप्रारूपी डीएनए कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग कितना होता है, तो एक घुमाव जो होता है ना वो आपका होता है 3.4 mm, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 111, डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जकों का अर्थ है, तो प्रति समांतर रज्जकों का अर्थ है सी नंबर, 2 डीएनए रज्जकों के आरंभ पर 2 फास्फेट समूह विपरीत स्थितियों पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 112 नंबर, अंग विभेदन का आणविक आधार ट्रांसक्रिप्शन में किसके द्वारा मॉडलिंग पर आधारित है, किसके द्वारा मॉडलिंग पर आधारित, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। ठीक है, सही, ट्रांसक्रिप्शन कारक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको 113 नंबर, क्या कह रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज पूर्ण एंजाइम एक ही उन्नयन, ठीक है, एक ही उन्नायक के साथ बंधन करता है और एक काठी जैसी संरचना प्राप्त कर रहा है, इसका डीएनए बंधन अनुक्रम है, तो जिसका डीएनए बंधन जो है ना वो अनुक्रम है, तो वो अनुक्रम है आपका हो जाएगा TA, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 114 नंबर प्रश्न है, संकेंद्रिकी कोशिकाओं में डीएनए का अनुलंबाई, ठीक है, केंद्रक मापों की होता है ना, मापों कहीं होती है जहाँ पर यह डीएनए की किस प्रकार की समय होता है,
तो ये आपका सही है ना, ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यूक्लियो। ठीक है, बी नंबर आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 115 नंबर। मानव जीनों को एक सेट की क्रमिक अभिव्यक्ति तब होती है जब स्टेरॉयड के अणु निम्नलिखित में से किस एक के साथ बंधन बना लेता है। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, डीएनए अनुक्रम। ठीक है, डीएनए अनुक्रम। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर, 116 नंबर। ठीक है, डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है? तो ये जो श्रृंखलाएं होती है ना, ये प्रति समानांतर होती है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 117 नंबर। एक जीन एक एंजाइम संबंध सर्वप्रथम किसमें प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये प्रतिस्थापित किया गया था स्पोरोक्रेसा। ठीक है, जियोस्पोरोक्रेसा, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जियोस्पोरोक्रेसा। ठीक है, उस प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 118 नंबर। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में से क्या है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ए और बी दोनों है, डीएनए भी है और डीएनए प्रोफाइलिंग भी है, टाइपिंग और फाइलिंग, यानी इसी नंबर आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है, 119 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से किस डीएनए में प्यूरिन होता है? तो ये आपका सही और है ना, सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 120 नंबर। क्या कह रहा है? बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन्स बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका 10, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 121 नंबर है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का बी नंबर आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 122 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका थायमिन, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 123 नंबर। क्या कह रहा है? ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल ना जीन का फंक्शन, यानी डी नंबर होगा, जीन फंक्शन को प्रदर्शित करता है। 124 नंबर आपका प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन्स बेस डीएनए में नहीं होता है? तो ये आपका सही और सटीक आंसर होगा यूरासिल, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 125 नंबर प्रश्न है डीएनए। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए की बनने की जो क्रिया होती है ये आपका कहलाता है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें नहीं है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसी तरीका से समझ सकते हो।